नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माता का आंचल, वही माता का आंचल जिसे शिव पूजन सहाय ने लिखा है। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ में बताया था कि भोलानाथ के पिता क्या करते थे, पूजा पाठ करके रामचरितमानस का पाठ करके अपनी रामनामा बही पर 1000 बार राम राम लिखते थे। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि रामनामा बही क्या है। उसके बाद का अंश आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। इस वीडियो में हम इस पाठ की व्याख्या देखेंगे और प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर की हम वीडियो शुरू करते हैं। भोलानाथ के पिता पूजा पाठ करने के बाद अपनी रामनामा बही में 1000 बार राम राम लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, वो 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में राम राम लिख करके आटे की गोलियां बनाते हैं। फिर उन आटे की गोलियों को बनाकर कहाँ चलते हैं, गंगा जी की ओर चल देते हैं। जब वो गंगा जी की ओर चलते हैं तो भोलानाथ अपने पिता के कंधे पर सवार रहते हैं। जब पिताजी मछलियों को गंगा में आटे की गोलियां खिला रहे हैं, जब पिताजी, किसके पिताजी, भोलानाथ के पिताजी गंगा नदी के किनारे खड़े होकर के मछलियों को वो आटे में जो राम लिखी हुई कागज़ की टुकड़े हैं और उसमें आटे में उसको मिला लिए हैं, मछलियों को खिला रहे हैं। मछलियाँ उछल उछल के खा रही हैं और भोलानाथ अपने पिता के कंधे पर बैठे बैठे उछल रहे हैं उन्हीं मछलियों की तरह, मचल रहे हैं उन्हीं मछलियों की तरह और खुश हो रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने के बाद भोलानाथ के पिता लौटते हैं घर की तरफ। तो रास्ते में जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों की जो झुकी डालें होती हैं, उन डालों पर भोलानाथ को बैठा के झूला झुलाते हैं। फिर क्या करते हैं भोलानाथ के पिता, उसके बाद क्या होता है, घर आते हैं, भोलानाथ से झूठों मूठों कुश्ती लड़ते हैं और कुश्ती लड़ने में उतान पड़ जाते हैं। उतान मतलब पीठ के बल लेट जाना, मतलब अर्थात इसका अर्थ है कि भोलानाथ ने उनको पटक दिया और भोलानाथ अपने पिता की छाती पर सवार होकर उनकी मूछें नोचने लगते हैं। और जब उनकी मूछें नोचने लगते हैं तो भोलानाथ के पिता उनसे उनका हाथ पकड़ के चुम्मा लेने लगते हैं। फिर मीठा और खट्टा चुम्मा मांगते हैं भोलानाथ से। कौन, भोलानाथ के पिता। तो बाएं गाल का खट्टा चुम्मा और दाएं गाल का मीठा चुम्मा जब देते हैं भोलानाथ, तो उनके पिता, किसके पिता, भोलानाथ के पिता शरारत में अपनी मूंछों के बाल गड़ा देते हैं। किसको, भोलानाथ को। और भोलानाथ को क्योंकि सॉफ्ट उनका गाल है, बच्चे हैं, तो जब चुभता है तो फिर से उनकी मूंछें नोचने लगते हैं। तब भोलानाथ के पिता झूठ मूठ का रोने का नाटक। इसके बाद भोलानाथ अपने पिता के साथ घर आते। घर आने के बाद उनके पिताजी उनको फूल के कटोरे में, फूल का कटोरा क्या होता है, रांगा और तांबे के मिश्रण से बनता है फूल। बड़ी चमकीली धातु होती है, चमकता है अच्छे साफ करने पर। और उस ज़माने में अच्छे परिवारों के लोग जो थोड़ा संपन्न होते थे, फूल के बर्तन में ही खाना खाते हैं। और जो फूल का बर्तन होता है उसमें खाना खाना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी होता है। उसके बाद फूल के कटोरे में गोरस भात, गोरस मतलब गाय का रस, अर्थात गोरस का शाब्दिक अर्थ है, गोरस का मीनिंग क्या है, दूध। तो दूध और भात सान के खिलाते थे। और उसके बाद जब हम खाकर अफर जाते, अफर मतलब जितना खाते हैं उससे ज़्यादा थोड़ा खा लिए, मतलब उसके बाद खाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं, पूरा भर पेट से भी थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं, अफर जाते तो मैया मतलब भोलानाथ की माँ थोड़ा और खिलाने का हट करती अर्थात जिद करती और क्या बोलती, आप तो 4-4 दाने का कौर खिलाते हैं। 4-4 दाने मतलब 2-2, थोड़ा थोड़ा, कौर मतलब निवाला, जो बच्चों को खिलाया जाता है, जो बच्चों को खिलाया जाता है। तो बोल रहे हैं कि आप तो 4-4 दाने का कौर खिलाते हैं। इससे बच्चा ये समझ लेता है कि हम बहुत खा लिए और वो खा नहीं पाता है भरपेट। और वो बोलती हैं कि लाइए हम खिलाते हैं, देखिए कैसे खिलाया जाता है। तो फिर उसके बाद कहती हैं कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ये कहावत है, माँ कह रही है कि बड़ा बड़ा कौर, मतलब खूब खाएगा तो खूब तगड़ा रहेगा ना,
तभी तो दुनिया में ठिकाना पाएगा। दुबला पतला रहे, कमज़ोर रहे तो कहाँ ठिकाना पाएगा। तो वही यहाँ पर भोलानाथ की माँ क्या कह रही हैं कि उनकी मैया कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर, मतलब बड़ा बड़ा निवाला, तभी तो दुनिया में ठौर पाएगा, तभी तो दुनिया में ठिकाना पाएगा। बात सही भी है भाई। अगर आप तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, हिस्ट-पुस्ट नहीं रहेंगे, तो दुनिया के संघर्ष में, जीवन संघर्ष में कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। ये देखिए हमारे लोक जीवन में कैसे किस कदर समाहित था, और एक गांव की अनपढ़ महिला भी इसको समझती है, जिसे आजकल हम लोग बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के समझ पाते हैं। देखिए, मैं खिलाती हूँ, करे मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाया जाना चाहिए। मर्दुए मतलब मर्द, मर्द क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाते हैं। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता। महतारी मतलब माँ। ये कहकर वो थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बना देती कि तोता का है, ये मैना का है, कौवे का है, कबूतर का है, ये हंस का है, ताकि अलग अलग हिस्सा बांट देती। और भोलानाथ से बोलती कि जल्दी से खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे सब कबूतर। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते, कौन, भोलानाथ, कि उनको उड़ने का मौका ही न मिलता। किनको, उन पक्षियों को, तोता, मैना, कबूतर। अब देखिए, गांव की उस अनपढ़ महिला को, जो पढ़ी लिखी नहीं, बाल मनोविज्ञान का कितना अच्छा ज्ञान है। हम लोग पढ़ लिख करके, भाई एक शिक्षक हो करके भी मुझे एकदम छोटे बच्चों को संभालना थोड़ी मुश्किल होती है। बड़ी क्लास में मुझे पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है, जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन छोटी क्लास, प्रेप, नर्सरी, KG1, KG2, ऐसे बच्चों को पढ़ाने की स्किल मेरे पास नहीं, मुझे पढ़ाना बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं तो कहता हूँ जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, बहुत स्किल्ड होते हैं, और उनके अंदर धैर्य बहुत होता है। वो सीखने की बहुत बड़ी बात है। आप बड़े बच्चे में आपको डांट भी देंगे, समझा भी देंगे, मार भी देंगे, लेकिन एकदम छोटा बच्चा है तो उसको डांटने का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, समझाने का भी, मारने का भी, क्योंकि वो उतना समझदार नहीं होता। तो उनको उनके साथ एक विशेष तकनीक से ही पेश आना पड़ता है, और वो वही ऐसा कर सकता है जिसे बाल मनोविज्ञान की अच्छी समझ हो। तो देखिए यहाँ पर कैसे बाल मनोविज्ञान कितना अच्छा, माँ समझी हुई है और अपने बच्चे को सब खाना खिला देती है। आजकल के हम लोग, हमारे ज़माने की माएँ क्या करती हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, बच्चा मोबाइल में व्यस्त है, या वो खुद भी मोबाइल में व्यस्त है, बच्चा कहीं और व्यस्त है। और आप यहाँ पर सीखने को पाएंगे कि देखिए भोलानाथ की माँ के पास, भोलानाथ के पिता के पास, भोलानाथ के लिए कितना वक्त था। और आप ज़रा सोच के देखिए आज की पीढ़ी में क्या माँ बाप के पास इतना वक्त है। मैंने देखा है कि बहुत जगहों पर माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं तो बच्चे को बिल्कुल समय नहीं दे पाते हैं, और बच्चा माँ बाप के होते हुए भी अनाथ की तरह पलता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कई जगह तो मैंने देखा है, कई लोगों से मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, कि माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, बच्चा एकदम छोटा है, 3 साल 4 साल का, उसको घर में बिठा देते हैं, हगीज़ वगैरह पहना करके घर में उसको खाने पीने का सामान उसकी पहुंच में रख देते हैं, बाहर से ताला बंद कर देते हैं। वो घर में अपना सब करता रहता है, जो मन होया खाया, जो मन होया किया। लौट के ड्यूटी से आते हैं 6-7 घंटे बाद, फिर सारा बच्चे को देखते हैं, उसका मतलब हगीज़ वगैरह चेंज करना, खाने पीने का जो कुछ करना। अब बताइए इस बचपन से क्या फ़ायदा, वो तो एकाकी रह रहा है, वो क्या सीखेगा। लोग ये भूल जाते हैं कि जितना ज़रूरी नौकरी है उतना ही ज़रूरी माँ बाप का प्यार भी है। उसको किसी पैसे से नहीं तौल सकते हैं आप, पैसे के तराजू पे नहीं तौला जा सकता है। मैं आपको बताऊं, मैं 11th क्लास में अपने गांव से, अपने माता पिता से दूर शहर पढ़ने गया। माता पिता की इच्छा थी कि भाई बाहर जाएं, पढ़े लिखें, अच्छा भी था, मेरी भी इच्छा थी। लेकिन वहाँ मैंने महसूस किया, बहुत सारी बातें तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ जो मैंने महसूस किया, कुल मिलाकर उसका निष्कर्ष ये था कि जितना ज़रूरी पढ़ना है उतना ही ज़रूरी माँ बाप का प्यार भी है। किसी बच्चे को उसके माँ बाप से अलग कर देना बहुत क्या कहें, उसके लिए बहुत बड़ा गुनाह है। उसका बच्चे का बचपना मार देना है, बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी बच्चे को +2 के बाद ही माँ बाप से अलग किया जाना चाहिए। कुछ माँ बाप होते हैं बच्चों को पढ़ाई के नाम पर हॉस्टल में डाल देते हैं, क्लास 6 में, क्लास 5 में, क्लास 4 में, क्लास 3 में, या और बड़ी क्लास में। वहाँ मैंने जो व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया, मैं किसी किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने स्वयं महसूस किया है वो बता रहा हूँ, कि ऐसे में बच्चे के साथ बहुत सारी
विसंगतियाँ आ जाती हैं, बहुत सारी विकृतियाँ आ जाती हैं, उसके व्यक्तित्व के विकास में बहुत सारा अड़चनें आ जाती हैं, वो उसके पूरे व्यक्तित्व में बाद में दिखाई पड़ता है। तो कुल मिला के कहने का आशा ये है कि जितना ज़रूरी पैसा है, जितना ज़रूरी पढ़ाई है या और बाकी चीज़ें हैं, उतना ही ज़रूरी माँ बाप का प्यार है। उससे अलग करना किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए मैं नहीं समझता हूँ। पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई अच्छे से। आगे कह रहा है कि जब हम बनावटी चिड़ियों को चढ़ कर जाते तो बाबूजी कहते जाओ अब तुम राजा हो गए हो, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। और जब मैया कभी अचानक पकड़ पाती तो कितना भी कोशिश करें, लाख छटपटाने पर भी चुल्लू भर मतलब इतना इतना चुल्लू भर कड़वा तेल, सरसों का तेल कहाँ पर, सिर में डाल देती। बड़ा फायदेमंद होता है। हम रोने लगते, बाबूजी झूठ मूठ को मैया को डांटने लगते और हमारे सिर में तेल बोत कर मतलब तेल लगा करके हमें उबट कर ही छोड़ती, लगा बिना तेल लगाए नहीं छोड़ती। फिर हमारी नाभि में, नाभि मतलब जो नाभि तो आप जानते होंगे, ये सेंटर पर यहाँ पर होता है, और लीलार मतलब माथे पर काजल की बिंदी लगा देती। क्यों लगाती? ताकि बाबू को नज़र नहीं लगे। चोटी गूंथती और फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। कन्हैया बना देती माँ, चोटी बना देती, फूल बना देती, टीका लगा देती, तो बड़ा सुंदर लगता है बच्चा ना। उस दृश्य की कल्पना कीजिए आप। और उसके बाद फिर सिसकते हुए बाबूजी की गोद में आता कि मैया हमको ये कर दी, मैया हमको वो कर दी। उसके बाद बाहर आते तो उनकी बाट जोहने वाला, बाट में रास्ता इंतजार करने वाला, बाट माने रास्ता होता है, जोहने वाला, जोहने मतलब इंतजार, बाट मतलब रास्ता, जोहने मतलब इंतजार। तो बाट जोहने वाले, रास्ता इंतजार करने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी के गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। उनको देख करके हम सिसकना भूल जाते। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, बड़ी जल्दी रोने लगते हैं, बड़ी जल्दी अपना दुख भी भूल जाते हैं। तो जब वो रो रहे हैं लेकिन अपने हमजोलियों को देखते हैं, अपनी बराबर की उम्र के बच्चों को, तब सिसकना भूल गए, रोना भूल गए और उतर के बाबूजी की गोद से खेलना शुरू, कहाँ, बच्चों के बीच में, और तमाशा करने लगते। और तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता। बाबूजी की जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती, स्टेज। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाई की दुकान लगाई जाती। सरकंडे के खंभे, सरकंडा मैंने आपको बताया है नेताजी के चश्मा पाठ में, वहाँ से आप देख सकते हैं, एक प्रकार की घास होती है। तो सरकंडे के खंभे बनते और चंदोवा जो होता है आप देखते हैं शादी ब्याह में ऊपर जो लगा देते हैं टेंट हाउस का, सामियाना भी उसको बोलते हैं। चंदोवा तानकर मिठाई की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में चिलम का खोमचा बनता, कपड़े के थाल बनते, ढेले के लड्डू बनते, पत्तों की पूरी कचौरी बनती, गीली मिट्टी की जलेबी बनती, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे और मिठाइयाँ। मतलब बच्चे तरह तरह की चीज़ों से ऐसे बना लेते हैं। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चों की कल्पना शक्ति आपको दिखाई पड़ रही, बच्चों की क्रिएटिविटी दिखाई पड़ रही। हम तरह तरह के खिलौने जो मार्केट से ला देते हैं बच्चों को, उसमें वो खेले और तोड़ के फेंक दिए। लेकिन जो बच्चे खुद बना रहे हैं तो उससे उनकी सृजन शक्ति बढ़ती है, उनकी सृजन क्षमता बढ़ती है, उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, उनकी क्रिएटिविटी दिखती है। ये है असली बचपन। वही जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि किसने छीन ली बच्चों के हाथ से मिट्टी, तो वही चीज़ है। जो कल खिलौने बनाते थे आज बम बनाने लगे, वही बात यहाँ भी है। फिर ठीकरों, बटकरों, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। मतलब हर चीज़ को ऐसे मान मान के बना लेते कि जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कागज़ के टुकड़े हैं, उनके क्या पैसे बन जाते थे। बाबूजी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। कुछ पैसे जो गोरखपुरी पैसे जो उस ज़माने में नहीं चलते थे, उनको एक विशेष प्रकार का सिक्का था, उसी के लिए गोरखपुरी सिक्के शब्द प्रयोग किया गया है। फिर थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते हैं। बच्चे पल पल में उनका मन बदलता है, मन बड़ा चंचल होता है। थोड़ी देर में क्या करते हैं, मिठाई की दुकान ख़त्म, घरौंदा बनाएंगे। फिर धूल की मेड़ की दीवार बनेगी और तिनकों का छप्पर बनेगा, दातून के खंभे बनेंगे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ मतलब माचिस के डिब्बे का किवाड़ बन जाता था। घड़े के मुहड़े के चूल्हा, जो घड़ा होता है उसका चूल्हा बना दे, घड़े का मुंह जो है तोड़ के बना दिए, उसका चूल्हा बना दिए। अब यहाँ पर सब में आपको बच्चे की
सृजन शक्ति और कल्पना शक्ति दिख रही होगी। चूल्हा, चक्की, दिए, कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती। पूजा करने में जो आचमनी का इस्तेमाल करते हैं जल चढ़ाने के लिए, वो कलछी बनती। पानी का घी बन जाता। धूल का पिसान, पिसान मतलब आटा, और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार, ज्योनार मतलब खाने की व्यवस्था, जो पंक्ति में बैठ के खाते हैं, तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार, ज्योनार मतलब वही भोज दावत, हम ही लोग ज्योनार तैयार करते, हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग ज्योनार बैठते। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाँत के अंत में जीमने, जीमने मतलब खाने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते ही देख हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते। वो भी हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। अब भोज कब होगा इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आइए अब हम ये जो दोनों भाग हमने पढ़ाया है माता का आंचल, इस भाग से किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, एक एक प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। पहला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। पहला प्रश्न मैं लेता हूं, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते हैं? सिसकना समझते हैं आप, जो बच्चे सुबह सुबह के रोते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? भोलानाथ जब अपने हमजोली को, अपने हम उम्र बच्चों को खेलते देखते हैं तो उनके हुड़दंग, उनकी मस्ती में इतना मगन हो जाते हैं कि पिता की गोद से उतर जाते हैं। और बच्चे जब खेलते हैं तो खेलने में क्या होता है, वो सारे गम भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो भोलानाथ भी चूँकि बच्चे हैं, इसलिए जब वो बच्चों का झुंड देखते हैं, उनका हुड़दंग, उनकी मस्ती देखते हैं तो सिसकना भूल करके पिता की गोद से नीचे उतर के खेलने लगते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं? इसी में एक प्रश्न और बनता है कि अपने जीवन से संबंधित कोई घटना लिखिए जिसमें आपने अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया हो। तो यहाँ पर आपको लिखने की आज़ादी है, आप अपनी मर्जी से कुछ लिख सकते हैं। लेकिन पहले भाग का उत्तर कैसे लिखेंगे? छोटे बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपना प्रेम कैसे प्रकट करते हैं? उनकी बात मानकर, उनकी बात को ध्यान से सुनकर, उनसे लाड प्यार दिखाते हैं। और क्या करते हैं? उन्हें चूम कर, उनकी गोद या कंधे पर बैठ करके अपना प्यार प्रकट करते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो क्या करते हैं? माता पिता की बात मानकर, उनकी बात को ध्यान से सुनकर। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कि ऐसा कोई आपके जीवन में घटित हुआ हो जिससे आपने अपने माता पिता के प्रति प्रेम प्रकट किया हो, तो यहाँ लिखने की आज़ादी है। अब अगला प्रश्न ये है कि इस पाठ के आधार पर लेखक के पिता की विशेषताएं लिखिए। तो लेखक के पिता की विशेषताएं क्या है? पहला, वो बड़े भगवान भक्त थे, पूजा पाठ करते थे, सुबह सुबह समय से उठ करके नित्य कर्म करके और भोलानाथ को भी तैयार करके नहा धो करके रामचरितमानस का पाठ करने बैठ जाते थे। फिर अपनी रामनामा बही में 1000 बार राम राम लिखते थे। फिर 500 बार राम राम लिख करके कागज़ की पुड़ियों में, आटे की गोलियों में भर करके जाते थे गंगा नदी में प्रवाहित करने, मछलियों को खिलाना। फिर बच्चों के साथ वो बच्चा बन जाते थे, जैसे भोलानाथ खेल रहे तो खुद भी बच्चा बन के खेलने लगे। तो ये सारे गुण भोलानाथ के पिता में हैं या लेखक के पिता में हैं, जो उन्हें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आजकल देखिए हमारे आपके माता पिता के पास इतना समय नहीं है, इतना काम का बोझ है, इतना व्यावसायिकता का दबाव है, लेकिन भोलानाथ के पिता अपने बच्चे के लिए इतना समय दे रहे हैं। उसको सुबह साथ में उठाना, साथ में सुलाना, फिर ले जाना नदी में नहलाना, घुमाना, फिर जो है साथ में पूजा पर बैठाना, ये बड़ी अच्छी बात। और यहाँ पर ये शिक्षा हमें मिलती है इस पाठ से कि हमें भी अपने बच्चों को समय देना चाहिए, है ना? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चलिए आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं। लेखक की माता बच्चे को किस युक्ति से खाना खिलाती? आपको मालूम होगा, मैंने बताया है व्याख्या में कि लेखक की माँ बाल मनोविज्ञान की बड़ी समझदार है। बाल मनोविज्ञान मतलब बच्चों का मनोविज्ञान समझना, उनकी साइकोलॉजी समझना। क्या होता है? लेखक के पिता जब लेखक को अर्थात भोलानाथ को पूरा भरपेट खिला देते हैं, तब भोलानाथ की माँ आती है, क्या बोलती है? अरे आप मर्दुए क्या जाने बच्चों को खिलाना, 4-4 दाने का कौर खिलाते हैं तो लगता है कि बच्चे का, उसको लगता है कि मेरा पेट भर गया। अरे जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर ना। और इस तरह से आती हैं और दही भात सान करके क्या करती हैं?
तमाम खानों में बांट देती, कौआ का, चिड़िया का, तोता का, मैना का, और बोलती हैं कि बेटा खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे सभी। तो भोलानाथ सोचते अच्छा उड़ जाएंगे, तो क्या करते हैं तुरंत फटाफट कर, नहीं उड़ने ना पाए उसके पहले हम उसको खा लेते हैं। तो कौआ, चिड़िया, मैना, तोता उड़े उससे पहले भोलानाथ उनको उड़ा देते हैं। भगवान कृष्ण की माँ क्या कह के दूध पिलाती हैं उनको, कहती हैं कि दूध पियोगे तो तुम्हारे बाल लंबे लंबे हो जाएंगे, चोटी लंबी हो जाएगी, और भगवान कृष्ण को खूब दूध पिला देती हैं। तो ये हर युग में माँ जो है बच्चों को ऐसे ही बहला के फुसला करके क्या करती है, वो दूध पिलाना, खिलाना, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, बड़े हो जाएं, तंदुरुस्त रहें, क्योंकि बच्चे तो ऐसे खाते नहीं, उन्हें अपने अच्छे बुरे का ज्ञान है नहीं। अगला प्रश्न मैं लेता हूँ, भोलानाथ अपने साथियों के साथ कौन सा खेल खेला करते थे? तो आप जानते होंगे क्या खेल था उनका, घर बनाना, घरौंदा बनाना, दुकान लगाना, सामियाना सजाना, काठ का घोड़ा से खेलना, ये सारे खेल मैंने आपको बताया है। फिर और देखो इसमें शादी रचाना, खेती करना। इस पाठ के माध्यम से आपको बाल स्वभाव की कौन सी जानकारी मिलती है? तो आप देखते होंगे कि बच्चे किसी चीज़ को दिल में नहीं रखते। अगर उनको दुख है तो फूट फूट के रोना शुरू कर देंगे, जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देंगे। खुश हैं तो हंस के प्रकट कर देंगे, मन में नहीं रखेंगे। थोड़ी देर में रोने लगेंगे, थोड़ी देर में हंसने लगेंगे, थोड़ी देर में खेलना शुरू कर देंगे, थोड़ी देर में दुखी हो जाते हैं। कितना भी बड़ा दुख हो बच्चे क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ गए खेलने लगे, सब भूल जाते हैं। और अगर उन्हें दुख हुआ तो रोना भी शुरू कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको और नई नई जानकारी और अच्छे वीडियोज ला सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।